जो स्मार्ट कार्ड बन गया है राशन कार्ड, जो फ्री में आ रहा है। अब बाहर के जो लोग हैं वो तो उसका चार्ज कर रहे हैं, एजेंट लोग 300 ले रहे हैं, कोई 500 ले रहे हैं, जबकि ये फ्री में बन रहा है। मोबाइल में आपका प्रिंट आ रहा है, आप उसका बाद में फिर इसका लैमिनेशन करके रख सकते हैं। ये तो बहुत शानदार। हाँ, बहुत ही बढ़िया है सर, बहुत ही बढ़िया है। छोटा राशन कार्ड अभी आया है ये। नमस्कार, आदाब, मैं हूँ आबिद नकवी और हमारे साथ हैं आज मेहमान दिनेश गोसावी जी। नमस्ते सर। नमस्ते। दिनेश गोसावी जी एक सोशल वर्कर हैं अपने साकिनाका इलाके में, साथ ही में जो है पत्रकारिता से इनका बड़ा इंटरेस्ट रहा है, तो उससे भी जुड़े हुए हैं। इसके अलावा बिज़नेस में जुड़े हुए हैं, लेकिन सबसे ज़्यादा जो इनका पैशन, एक शौक़ है, वो है समाज को कुछ न कुछ देना, समाज की सेवा करना। तो आज उसी मुद्दे के ऊपर हमारे साथ हैं दिनेश जी। एक सबसे कई चीज़ें आपके पास हैं, कई योजनाएं, जो सरकारी योजनाएं चल रही हैं, चाहे वो हॉस्पिटल्स की हों, चाहे राशनिंग की हों, चाहे दूसरी हों। आपने उस दिन दिखाया कि जो राशन कार्ड है वो बड़ा छोटा सा अब आजकल आ रहा है, वो वाला पिछला नहीं है। वो क्या है, कौन सी स्कीम है, दिखाएंगे भी, थोड़ा दिखाइए भी उसको। अभी अपना जो राशन कार्ड है, जो पहला किताब में आता था ऑरेंज राशन कार्ड, तो अभी क्या ऑनलाइन में अभी अपना राशन कार्ड अभी गवर्नमेंट की तरफ से ऑनलाइन राशन कार्ड जो स्मार्ट कार्ड जैसा है भी है, मैं आपको दिखाऊंगा। तो वो स्मार्ट कार्ड कैसे बनता है वो भी मैं आपको दिखाऊंगा। तो अपनी जो किताब वाली राशन कार्ड है उसको लेने की ज़रूरत नहीं है। और ये जो ऑनलाइन राशन कार्ड है, जो एजेंट लोग इसको 500 रुपये में बेच रहे हैं बाहर, 300 रुपये में कोई बेच रहा है, कोई 500 में बेच रहा है, जबकि ये ऑनलाइन में आपको 1 रुपया भी नहीं लगता है। अच्छा, बिल्कुल फ्री में मिल रहा है, चार्ज नहीं, कोई चार्ज नहीं। तो एक लिंक है ई राशन कार्ड करके, ऐप डाउनलोड करो, उसमें आपका राशन कार्ड का नंबर डालो, OTP आएगा। 2 मिनट भी नहीं, 1 मिनट के अंदर आपको ऑनलाइन स्मार्ट राशन कार्ड आता है। वो कैसा आता है स्मार्ट कार्ड, राशन कार्ड कैसा है, वो मैं आपको दिखाता हूँ। है अभी आपके पास? मेरे पास है, मेरे पर्स में, अगर निकाल सके तो। हाँ, उसको ठीक है। अच्छा, थोड़ी देर बाद जो है इसको दिखाया जाएगा। हाँ, इसके अलावा जो है आप मेडिकल, जो सबसे ज़्यादा इस वक्त महंगा अगर है मुंबई शहर या कहीं भी ले लिया जाए, तो मेडिकल यानी इलाज जो है बहुत महंगा हो गया है। आम लोगों की बस की बात नहीं है। कई लोगों का ये है कि साहब अगर पेशेंट भर्ती हुआ तो कई के मकान बिक जाते हैं, वो गिरवी हो जाता, जेवरात गिरवी हो जाते। तो क्या सरकार की कौन कौन सी स्कीम है जो लोगों को नहीं मालूम है और इस वजह से लोग भटकते रहते, हॉस्पिटल्स में परेशान रहते? तो क्या आप बताना चाहेंगे सर? एक्चुअली क्या है, ये जो गवर्नमेंट की जो स्कीम है ये तो पहले से चलती आ रही थी, लेकिन अभी मोदी साहब ने इसको बहुत ज़्यादा अवेयरनेस कर दिया, तो ये लोगों के पास अभी ये योजनाएं ऑनलाइन सब ये सिस्टम पहुंच रही है। अब हेल्थ का इशू ऐसा है कि अभी हेल्थ में गवर्नमेंट की बहुत सारी योजनाएं हैं जो लोगों को पता नहीं चलती है, जहाँ की इसका अवेयरनेस होना बहुत ज़रूरी है। जैसे अभी जितने भी मुंबई में, महाराष्ट्र में हॉस्पिटल है, कोई अभी समझो कोई बड़ी बीमारी, अभी कैंसर जैसे फैल रहा है, कैंसर के ऊपर बहुत सारे हॉस्पिटल है, कैंसर के ऊपर कौन सा इलाज फ्री में होता है, कीमो फ्री में होता है, रेडिएशन फ्री में होता है, ये जो इलाज है कैसे होता है, किन को मिलना है, इसका अवेयरनेस होना चाहिए। कौन से तुम्हारे धर्मदायक तो जो चैरिटेबल ट्रस्ट के अंदर में कितने हॉस्पिटल्स है, अंडर में है, गरीब लोग हैं, गरीबों के ऊपर एक तुम जो इनकम सर्टिफिकेट है, 1,60,000 के अंदर अगर इनकम सर्टिफिकेट है तो उसको कौन सी योजना मिलनी चाहिए, 1,60,000 के ऊपर इनकम है तो उसको कौन से दायित्व में उसका इलाज होना चाहिए। तो ये सब चीज़ें गवर्नमेंट की तरफ से अवेयरनेस होना बहुत ज़रूरी है। मैं तो ये पॉलिटिकल लोगों को बताऊँगा कि अपने अपने विभाग में, अपने अपने एरिया में MSW आरोग्य रुग्ण मित्र बोलते हैं, जैसे हम भी काम करते हैं उसके अंदर, तो इसका अवेयरनेस बहुत होना चाहिए। जैसे कारपोरेटर लोग अभी आजकल MLA है, MPs है, जो बड़े बड़े बैनर्स लगाते हैं, तो हेल्थ के बारे में उन्होंने बड़े बड़े बैनर्स लगाने चाहिए। और गवर्नमेंट ने बोला स्ट्रिक्टली कि हॉस्पिटल के बाहर जो गवर्नमेंट के अंडर में जितने भी हॉस्पिटल्स है उनका बोर्ड होना बहुत ज़रूरी है, क्योंकि जैसे ही आप अंदर हॉस्पिटल के अंदर जाते हैं तो ये कोई भी बोर्ड वहाँ पर लगाते नहीं है, तो ये बोर्ड वहाँ पर होना ज़रूरी है। जैसे आप हॉस्पिटल में जैसे बहुत डिस्टर्ब रहते, आपके पास पैसा है, पैसा नहीं है, तो बहुत सारे रिलेटिव रहते हैं कि मैं सपोर्ट करूँगा, फिर वो सपोर्ट नहीं, डिप्रेशन में चले जाते। तो वहाँ पर एक हेल्पलाइन वहाँ पर विंडो होना बहुत ज़रूरी है हर एक हॉस्पिटल के अंदर। वो भले कोई NGO चलावे, कोई फ्री में चलावे, क्योंकि परेशान इतने रहते हैं, क्योंकि उनकी बीमारी कौन सी है, बड़ी बीमारी है। तो अभी ऐसा है कि कैंसर सुन के आदमी डर जाता है, कैंसर के ऊपर भी इलाज है तो कैंसर बोलते लोग
वहीं पर आधे डिमोटिवेट हो जाते। तो हॉस्पिटल में जाने के बाद गवर्नमेंट की जो सेवाएं है, फ्री में इलाज कैसा है, उसको कागज़ क्या क्या लगते हैं, तो वो सब चीज़ें हॉस्पिटल में बताना बहुत ज़रूरी है। अब उसमें फ्री में इलाज करने के लिए तुमको राशन कार्ड होना ज़रूरी है, तुम्हारा आधार कार्ड होना ज़रूरी है, इनकम सर्टिफिकेट होना ज़रूरी है। अब इनकम सर्टिफिकेट भी आपको लाने के लिए आपको तहसीलदार कार्यालय में जाना पड़ रहा है, जबकि वो तुम्हारा इनकम सर्टिफिकेट निकलता है 32 रुपीज़ में। अच्छा, 32 रुपये में, 32 रुपीज़ में जी। जबकि एजेंट लोगों के पास 2000 रुपये लेते हैं, कोई 1500 लेता है, कोई 1000 लेता है। तो ये भी कहीं ना कहीं तो हेल्थ डिपार्टमेंट ने उसके ऊपर जांच करनी बहुत ज़रूरी है। तो हेल्थ डिपार्टमेंट जो ऐसा है, जो हेल्थ मिनिस्टर है, उन्होंने हेल्थ के ऊपर बहुत ज़्यादा जोर देना बहुत ज़रूरी है, क्योंकि आज के तारीख में बहुत सारे हॉस्पिटल में सुविधा बहुत कम हो गई है, सुविधा बहुत कम मिल रही है और इसका अवेयरनेस बहुत कम हो गया है सर। तो ये दूसरे अगर कोई इस तरह से जाहिर कि मतलब आप देखें तो बहुत से केसेस इस तरह से मिलते होंगे और लोग मालूम करना चाहते हैं कि कोई फ़ोन से इस तरह की जानकारी दे दे। अगर आपका कोई फ़ोन नंबर हो कि जो बता सकें आप कि अगर कोई जानकारी लेना चाहते हैं तो क्या आप गाइड करना पसंद करेंगे उस वक्त? हाँ सर, हमारे देखो अभी जैसे एकनाथ शिंदे साहब थे, उन्होंने जैसा जब सीएम थे तो उन्होंने हेल्थ डिपार्टमेंट में बहुत सारे आरोग्य रुग्ण मित्र बनाए। फिर अभी फडणवीस साहब के भी अभी सीएम चेंज होने के बाद अभी उनकी यूनिट बन गई। तो बहुत सारे लोग हैं कि पेशेंट को हमारे पास आने की ज़रूरत नहीं है। जब हमको कोई फ़ोन करता है तो हम लोग उनको पूरी फ़ोन पे जानकारी देते हैं कि किनको मिलना है, हॉस्पिटल में किसको मिलना है। हर एक हॉस्पिटल में MSW बिठाया गया है, जबकि कभी कभी क्या होता है MSW कोई थोड़ा सा उनसे रूडली बात करते हैं, तो वो कहीं ना कहीं बंद होना चाहिए, सॉफ्ट में बात करना चाहिए और उनको पूरी जानकारी देनी चाहिए गवर्नमेंट के हिसाब से उनका कौन सा इलाज फ्री में हो सकता है। अब उसमें होता ऐसा है कि डॉक्टर लोग सबसे पहले तो देखते हैं कोई अपने पास कस्टमर ग्राहक कौन आ रहा है, पेशेंट जो आता है उसको फ्री में अगर उसका इलाज है तो उसको फ्री में वो इलाज होना ज़रूरी है। इसीलिए मैं बोल रहा हूँ कि हॉस्पिटल के मेन एंट्रेंस पे बोर्ड होना बहुत ज़रूरी है कि ट्रस्टी चैरिटेबल ट्रस्ट के अंदर कौन सी योजनाएं हैं, उसके लिए कैसा फॉर्म भराया जाता है, इसका बोर्ड होना बहुत ज़रूरी है। तो आप अपना भी नंबर देना पसंद करेंगे अगर, तो आपका क्या नंबर है? लोग अगर मेरा नंबर अगर लेना चाहते हैं तो मेरे ऐसे महाराष्ट्र में कई लोग हैं जो फ्री में काम करते हैं, 1 रुपया किसी से लेते नहीं है। और ऐसा अगर कोई अगर बोलता है कि हम लोग हॉस्पिटल में मदद करने के बाद पैसा लेते हैं, तो ऐसे हमको कोई आदमी का नाम बताओ, हम लोग उनके ऊपर केस करेंगे कि हॉस्पिटल के रिलेटेड से लेके आप हेल्प करते हो तो आप ऐसा करो मत। मेरा अगर नंबर लेना चाहते हो तो मैं आपको बताऊंगा सर, मेरा मोबाइल नंबर है 9819853040। मुंबई में हो या महाराष्ट्र में हो, 9819853040। हमारे जैसे बहुत सारे लोग हैं जो अच्छा काम कर रहे हैं, आरोग्य विभाग में काम कर रहे हैं। अभी मंगेश चौटे जी है जो एकनाथ शिंदे साहब के OSD वो हेल्थ डिपार्टमेंट का बहुत अच्छा काम कर रहे हैं। और अभी अपने रामेश्वर नाइक साहब है अभी फडणवीस साहब के, वो भी अच्छा काम करते हैं। तो इसका अवेयरनेस होना बहुत ज़रूरी है। मैं गवर्नमेंट के अपने फडणवीस साहब को, एकनाथ शिंदे साहब को, अजीत दादा पवार को एक ही रिक्वेस्ट करूँगा कि हेल्थ डिपार्टमेंट से रिलेटेड जो भी हॉस्पिटल है, धर्म चैरिटेबल ट्रस्ट के हॉस्पिटल, उनके हॉस्पिटल के बाहर कम से कम नहीं बोला तो 20 बाय 20 के तो बड़े बड़े बैनर होने चाहिए। आप सर सांगली में चले जाओ, कोल्हापुर में चले जाओ, सातारा में चले जाओ, वहाँ के हॉस्पिटल के बाहर बड़े बड़े बैनर लगाए, घुटने का ऑपरेशन फ्री, प्लास्टिक सर्जरी फ्री, फिर तुम्हारा कीमो रेडिएशन फ्री, कैंसर के ऊपर दवाई फ्री। तो यहाँ पर वहाँ पर अगर गांव खेड़े में ये सब बैनर लगे तो मुंबई शहर में क्यों नहीं? तो ये कहीं ना कहीं जो लूट हो रही है ये कहीं ना कहीं रुकनी चाहिए सर। दूसरी जो बड़े हॉस्पिटल्स हैं, जैसे बड़े मान लिया रिलायंस के जो हॉस्पिटल हैं या दूसरे और भी कई हैं जो प्राइवेट हॉस्पिटल्स की बात है, बड़े जिनके नाम हैं, तो वहाँ अगर गरीब जो जाहिर है कि बहुत कमज़ोर है, जिसके पास आर्थिक रूप से बहुत कमज़ोर है, तो वो अगर जाना चाहे तो क्या कौन सी स्कीम है जो उसको सपोर्ट करेगी? देखो सर, अभी बड़े बड़े हॉस्पिटल्स जैसे है कि बहुत सारे हॉस्पिटल है, हिंदुजा है, तुम्हारे कोकिला बहन है, फिर तुम्हारे नानावटी है, ये जितने भी हॉस्पिटल्स है धर्मदाय चैरिटेबल ट्रस्ट के अंडर में, उसके अंदर बहुत सारे रिजर्व बेड रहते हैं। बेड कितने बेड अवेलेबल है, कितने बेड फुल है, तो यहाँ से शुरुआत होती है। तो लोगों को पता ही नहीं चलता। इसीलिए मैंने ये बोला है कि हॉस्पिटल में MSW एक बिठाया गया है
वो सिर्फ पेशेंट को हेल्प करने के लिए बिठाया गया है। तो उसको जाके मिलेंगे ना तो वो बराबर जानकारी देगा। और अगर वो मिसगाइड कर रहा है कि अगर आपको अच्छी जानकारी नहीं दे रहे, तो हमारे जैसे लोग हैं, हम लोग जो फ्री में हेल्थ के लोगों को मदद करते, तो ऐसे लोगों को जाके मिलिए, वो आपको पूरी तरह से आपको हेल्प करेंगे। क्या होता है इसमें, हॉस्पिटल में जाने के बाद ना पूरी जानकारी लोगों को मिलती नहीं, फिर वो पैसा भरने के बाद फिर वो कहीं ना कहीं हमारे ऐसे लोगों को, फ्री में काम करने वाले लोगों को मिलते हैं। और भी जैसे महाराष्ट्र में जितने भी लोग हैं आरोग्य हेल्थ डिपार्टमेंट में काम करते हैं, वो लोग भी उनको बताते हैं। फिर बाद में वो हॉस्पिटल क्या बोलते, पहले तुम यहाँ पर आए, पहले ही आप बताते थे तो हम लोग करते थे। तो वहाँ पर भी कहीं ना कहीं और रुकना चाहिए सर। अच्छा, ये भी सुनने में आया एक नाथ शिंदे जी ने एक हॉस्पिटल जो है तैयार किया है थाने में, उसकी बड़ी तारीफ सुन रहे हैं, तो क्या है, किस तरह से वहाँ पे है? सर एक नाथ शिंदे जी ने जो थाना में हॉस्पिटल बनाया उनकी मम्मी के नाम से, बहुत ही बेहतरीन बढ़िया हॉस्पिटल है। ये मुझे लगता है कि मुंबई शहर में, थाने में, उसमें कैश काउंटर ही नहीं है सर, कैश काउंटर ही नहीं। और बहुत बढ़िया सुविधा, मैनेजमेंट, वहाँ का स्टाफ, कोई जान पहचान की ज़रूरत नहीं, कोई एमएलए के लेटर की ज़रूरत नहीं, कोई एमपी की ज़रूरत नहीं, कोई नेता की नहीं। गए वहाँ पर आधार कार्ड लेके गए, राशन कार्ड लेके चले, आपका इलाज फ्री। मैं तो चाहूँगा ऐसे हॉस्पिटल और 10 बने। लोड बहुत है, ऐसे परेशान फडणवीस साहब, अजीत दादा पवार और अपने एकनाथ जी शिंदे जी, मैं तो उनको रिक्वेस्ट करूँगा कि ऐसे और 10 ने 5 बनाओ हॉस्पिटल। कुछ तो बनाइए। और बहुत अच्छा है सर, बहुत अच्छा है। और लोग वहाँ पर जाने के बाद इलाज बहुत अच्छा मिलता है, और स्टाफ और 24 घंटा चालू रहता है सर। तो आपने देखा वो अंदर जाए? हाँ, हॉस्पिटल बहुत बढ़िया है सर, बहुत ही बेहतरीन हॉस्पिटल है। अभी अपने मुंबई में जैसे गवर्नमेंट के जितने हॉस्पिटल्स है, उनकी थोड़ी सी मरम्मत हेल्थ डिपार्टमेंट में करनी चाहिए। सबसे पहले तो मैं तो पुलिस डिपार्टमेंट को और हेल्थ डिपार्टमेंट को एक रिक्वेस्ट करना चाहता हूँ, जितने भी अपने मुंबई में सरकारी गवर्नमेंट के हॉस्पिटल्स हैं, उनके बाहर जितने भी जो पान की दुकानें हैं, 500 मीटर के रेडियस में वो बंद होना चाहिए। पान सिगरेट गुटखा। क्योंकि क्या है सर, आज देखो आप सायन हॉस्पिटल में जाओ, नायर में जाओ, जेजे में जाओ, उनकी सीढ़ियों पे कहीं ना कहीं गुटखा खा के थूका जाता है। तो पेशेंट को उसकी भी तकलीफ़ ज़्यादा हो रही है, क्योंकि पब्लिक ज़्यादा है। अगर ये आसपास में अगर जेब में रहेगा तो उसकी चेकिंग अच्छे से होनी चाहिए। एक पेशेंट के साथ अगर 10 लोग अंदर जा रहे हैं, तो एक पेशेंट के साथ 2 लोग ठीक है ना। तो ये भी गुटखा बंदी भी कहीं ना कहीं होनी चाहिए सर। तो इस तरह की दुकानें बैन करनी चाहिए सर। हॉस्पिटल के आसपास 500 मीटर के रेडियस में पान सिगरेट और गुटखा जो चीज़, पान सिगरेट गुटखा यहाँ बैन है, लेकिन उसके बावजूद ये बंद होना चाहिए। क्योंकि आप देखिए सर, प्राइवेट हॉस्पिटल देखिए आप कितनी नीट और क्लीन रहते हैं। एक गवर्नमेंट के हॉस्पिटल के सीढ़ियों के आप जाके चेकिंग करिए सर, आपको वहाँ पर ये गुटखे का गंदगी दिखेगा ही दिखेगा। तो ये कहीं ना कहीं बंद होना चाहिए। मैं तो बोलता हूँ हर हॉस्पिटल के गेट के बाहर, हर हॉस्पिटल के एंट्री की गेट के बाहर सब जगह पे अवेयरनेस का बोर्ड लगना चाहिए कि पान सिगरेट दारू गुटखा अंदर अलाउड नहीं। इसके ऊपर कहीं ना कहीं रोक लगनी चाहिए, कहीं तो शुरुआत होनी चाहिए सर। और हर विभाग में एक ऐसे हेल्प करने के लिए जो लोग बैठे, उनको सोशल में काम करने का सुविधा देना चाहिए। अच्छा, एक दूसरा इशू जो है चल रहा है लड़कियों के एजुकेशन को लेके, कि स्टेट गवर्नमेंट ने किया है कि उनको जो है पूरी पढ़ाई उनकी लड़कियों की फ्री होगी, चाहे वो प्राइवेट स्कूल हो, प्राइवेट कॉलेजेस हो। तो क्या आपने क्या महसूस किया है कि इसको लागू किया गया है जिस तरह से? सर देखो, अभी फ़िलहाल में अभी एक जीआर निकला था, अभी एक 10-15 दिन पहले, कि लड़कियों का एजुकेशन फ्री। वो मराठी में उसको बोलते हैं शासकीय निम शासकीय, वो गवर्नमेंट का हो या फिर वो प्राइवेट हो, तो उसमें लड़कियों का फ़ीस नहीं लिया जाएगा। लेकिन अभी का ही रिसेंटली की स्टोरी मैं बता रहा हूँ सर, केरकर कॉलेज जो मुंडलुंड में है, केरकर कॉलेज, वहाँ पर एक कंप्लेंट ऐसा आया था सर कि उनके बेटी के पास से 52,000 रुपीज़ कुछ फ़ीस मांग रहे थे। तो उनके पेरेंट्स ने जब उनसे, ट्रस्टी से जब मुलाकात की, तो वो बोले कि हमारे पास हमको तो गवर्नमेंट का जीआर ही आया नहीं, हम वहाँ से हमको कुछ आया ही नहीं। तो ये पेरेंट्स ने उनको जीआर भी बताया कि ये जीआर में हाईलाइट करके उन्होंने बताया भी कि इसके अंदर लिखा है कि एजुकेशन फ्री है, तो आप फीस किस चीज़ का ले रहे हो? तो बोले हम लोग देखेंगे। फिर एजुकेशन के डिपार्टमेंट के वहाँ पर भी गए, तो उनसे भी कॉलेज को फ़ोन आया। अब मैनेजमेंट बोलती है हमारी जब मैनेजमेंट बैठेगी तो हम लोग उसमें विचार करेंगे।
अब विचार करेंगे कब, 1 महीने के बाद, 2 महीने, अब जबकि अभी कॉलेज शुरू हो रहा है। तो जो लड़कियों के बारे में जो बताया गया है गवर्नमेंट को, जो फ्री में एजुकेशन, उनको फ्री में मिलना चाहिए। उसके ऊपर भी स्ट्रिक्टली गवर्नमेंट ने एक्शन लेना चाहिए। जो कॉलेज लड़कियों को अगर फ़ीस माफ़ है, जो गवर्नमेंट ने बताया GR के अंदर लिखा है, अगर वो कॉलेज कोई भी अगर लेता है तो मिनिस्टर ने उसके ऊपर क्विक एक्शन लेना चाहिए, क्योंकि गरीबों की संख्या बहुत ज़्यादा हो गई है और अमीर तो है लेकिन गरीब भी बहुत ज़्यादा हो गए सर। तो एजुकेशन डिपार्टमेंट में भी थोड़ा सा उसमें सपोर्ट करना चाहिए सर। तो आप तो बीच में कई मुद्दों को लेके आप, मुझे लगता है कि समाज सेवा या फिर लोगों की मदद करने का जो है वो एक जज्बा पुराना लिए हुए आप कोशिश कर रहे हैं। तो क्या लगता है कि लोगों के, गरीबों और सरकार के बीच जो तालमेल कहीं नहीं बन पा रहा है, कोऑर्डिनेशन कैसे बने कि असलियत ज़मीन पे क्या हो रहा है, सरकार ने जो स्कीम चलाई तो इन तक पहुंची या नहीं पहुंची, तो ये कहीं कोई एक तालमेल, एक कोऑर्डिनेशन जो है कि कमी आपको लगता है कि दिखाई दे रही है? सर, सरकार का कोऑर्डिनेशन, सरकार क्या करती है, कोई भी अगर GR निकालती है, गवर्नमेंट की कोई कॉपी निकालती है, वो अधिकारी को भेजती है। जब अधिकारी को भेजती है तो उसका इम्प्लीमेंट होना चाहिए, लोगों के अंदर अवेयरनेस होना चाहिए। अब अवेयरनेस कैसा होगा, जो चीज़ अभी गवर्नमेंट ने बोला है कि ये लोगों को सुविधा दे दो, जैसा लाड़की बहन का जैसे अवेयरनेस बहुत हुआ, लोगों ने उसका सुविधा लिया, तो जो भी इम्प्लीमेंट होता है GR गवर्नमेंट का, लोगों की सुविधा के लिए निकलता है, तो उसके बड़े बड़े बैनर लगाओ ना सर। आज आप रोड पे चलिए सर, आज रोड पे चलिए, इसका बर्थडे है ना उसका बर्थडे है, बर्थडे रहता है अगले महीने में, बैनर लग जाता है आज ही। बर्थडे होगा 25 तारीख को, बैनर लगता है 5 तारीख को। तो गवर्नमेंट ने बीच में स्ट्रिक्ट बोला था, BM कोर्ट का ऑर्डर भी है कि बैनर इनलीगल मत लगाओ। आप आज मुंबई शहर में देखो, आज मुंबई शहर में देखो बहुत सारी जगह पे बैनर है, बैनर लगाओ। मैं तो ये बोलता हूँ बैनर लगाओ, लेकिन अवेयरनेस के बैनर लगाओ, लोगों को क्या सुविधा मिलनी चाहिए। जैसा मैंने आपको बोला कि बैनर बोर्डिंग के चक्कर में तो एक बार बड़ा एक्सीडेंट हो गया जिसमें लोग दब के, नहीं वो बड़े बैनर नहीं, छोटे छोटे जो बैनर लगाते हैं। अभी समझो कोई कारपोरेटर का बर्थडे है, कोई MLA का बर्थडे है, कोई MP का बर्थडे है, कोई शाखा प्रमुख बैनर लगाता है, तो लोगों को क्या सुविधा मिलनी चाहिए। जैसा मैंने बोला राशन कार्ड का ऑनलाइन अभी राशन कार्ड मिल रहा है, हेल्थ जैसा हॉस्पिटल के बाहर कौन सा बोर्ड होना चाहिए, उसके अवेयरनेस के बोर्ड लगाओ ना, तो लोग और खुश हो जाएंगे। लोगों को बाहर आने के बाद अब मोबाइल में हर एक लोगों को मोबाइल में क्या है सुविधा नहीं समझ में आता है सर। तो लोग अगर रास्ते में देखेंगे, पढ़ेंगे बड़े बड़े बैनर, अरे कुछ आज, अरे वाह वेरी गुड, गवर्नमेंट ने कुछ सुविधा, आज इसका बैनर लगाया, उसका फ़ोटो खींचेंगे तो किसी को और को भेजेगा, तो उसका अवेयरनेस भी होना चाहिए। तो दिनेश जी, आपने पूरी जानकारी दी, राशनिंग से लेके हेल्थ सेक्टर और दूसरे एजुकेशन के ऊपर जो बात की, तो ये सिलसिला इसी तरह से डिबेट का जारी रहेगा। अगली बार कोई न कोई और दूसरे मेहमान को लाएंगे। दिनेश जी, आप आए यहाँ पे, बहुत बहुत धन्यवाद। थैंक यू सर, थैंक यू।